से आए हैं? रावलपिंडी चाकीलालदीन यूसी 90 वार्ड नंबर 4 से मैं जनरल काउंसलर हूँ। अच्छा, आप काउंसलर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब को तो वजीराबाद में गोली भी लगी थी, उसके बाद अब इधर भी आ गए हैं, तो ये जज्बे के बारे में आप क्या समझते हैं, कहाँ से आता है जज्बा? ये जज्बा जो हमारी पिछली जो 3 नस्लें जिस चक्की में पिस चुकी हैं ना, अगली आने वाली नस्लों के लिए, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, ताकि वो तो हमारे तरह हाल ना गुजारें, वो तो हमारे जैसा वक्त ना गुजारें, उनके लिए तो कोई बेहतरी हो। ये जज्बा इस चीज़ का जज्बा है। जिस तरह हमारे कायद-ए-आज़म ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए और उनके साथ जो आवाम थी, मुसलमान थे, उनका जज्बा था, आज भी उसी तरह का जज्बा है। अच्छा, आपको लगता है किस तरह जलसे करने से, धरने देने से कोई मुल्क के लिए फ़ायदा होगा, कोई अवाम के लिए फ़ायदा होगा? इंशाल्लाह आवाम को शऊर आ गया है, अभी आवाम के लिए फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इंशाल्लाह। आपने देखा पहले 120 दिन का 126 दिन का भी धरना हुआ था, अब दोबारा से इस तरह लोग भी नहीं कर रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो इन चीज़ों का आपको क्या लगता है कि इन दिनों में बाहर निकलना ठीक है? जब 126 दिन का धरना हुआ था ना, उस वक्त मामलात ऐसे थे कि लोगों में शऊर नहीं था। लोगों में तकरीबन उस टाइम 5-10% शऊर आया आवाम में, और इंशाल्लाह अभी आवाम में 100% सुपर शऊर है। आवाम समझ गई है कि हमारा रास्ता कौन सा, हमारी मुल्क किस रास्ते पे जा रहा है। अवाम में आप कह रहे हैं उस वक्त अवाम में शऊर नहीं था, अब अवाम उस वक्त भी सड़कों पर थी, अब भी सड़कों पर है, तो शऊर कैसा? शऊर ये देखें, ये सारे लोग बाहर निकले हुए हैं। ये किस से बाहर निकले हुए हैं? जब खान साहब 2022 में जब खान साहब को उतारा है, तो आप पेट्रोल की हालत देख लें और मामलात हर चीज़ को देख लें, क्या चीज़ उनके रेट क्या थे। अभी ये चोर और डाकू आए हैं, अब आपको लगता है दोबारा खान साहब आ जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, मुल्क के हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह बेहतर।